एक यूज़र का सवाल है सर कि मेरा बेबी 3.5 इयर्स का है, माइल्ड ऑटिज़म है, बहुत चलता है सारा दिन, तो क्या थेरेपी दे सकते हैं सर? प्लीज़ रिप्लाई। 3.5 साल का है। यस सर। हाँ, 3.5 साल का बच्चा है और आपने बताया कि माइल्ड ऑटिज्म है। तो जब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे वो है, क्लासिकल ऑटिज्म में आता है, सीवियरिटी सबको पता है कि ग्रेड 1, 2, 3 होता है। तो उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर को सीवियरिटी अगर मेजरमेंट करते हैं, उसका उसका कैलकुलेशन करते हैं तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में लेके जाते हैं। पेन भी वैसा ही होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अलग अलग स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के, तो उनके हिसाब से इनको जिसने भी बताया है माइल्ड ऑटिज्म बताया। ऑटिज्म वाले बच्चों में खासकर सिटिंग इंटॉलरेंस और रेस्टलेसनेस, ये दो चीज़ें सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम में आती हैं, जो जिसको कि हमेशा मतलब कि हाइपर एक्टिविटी के साथ कन्फ्यूजन होता है कि ये हाइपर एक्टिविटी है या फिर, और कॉमनली जो नहीं जानते उनको ये मिलेगा कि भाग दौड़ ज़्यादा कर रहा है, मतलब जो बच्चे एक्टिव हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही ये है तो हाइपर एक्टिव। तो वही सिटिंग इंटॉलरेंस और रेस्टलेसनेस है जो ये बता रही हैं कि सारा दिन चलते रहता है। तो सारा दिन चलते रहता है मतलब एक जगह स्थिर नहीं बैठ रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं करना चाह रहा, वो अपने हिसाब से चीज़ें चाह रहा। वो बैठेगा भी तो कुछ उसके पसंद की एक्टिविटी दे दी जाएगी तो करेगा, लेकिन अगर ये किया जाए अपने से, मतलब बैठाया जाए, हम जो करना चाहें वो करवाएं, तो फिर बच्चा नहीं करेगा, रोना शुरू कर देगा, चिल्लाएगा, भागना चाहेगा। तो ये ही उसकी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को अगर ठीक करना है तो उसके लिए अगर बच्चे में स्टार्टिंग में, जैसे हम बताते हैं कि ऑटिस्टिक है बच्चा, डायग्नोस हुआ है, तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के सिम्टम सारे उसमें मिलेंगे। अब वो तो प्रॉपर असेसमेंट के बाद पता चलेगा। एक प्रॉपर असेसमेंट कराएं और उसके हिसाब से स्टार्टिंग में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे ध्यान देना। मैक्सिमम टाइम में लोग गलती क्या करते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, और वो थेरेपी के लिए कोई डॉक्टर जो कि न्यूरोपेडियाट्रिशियन अगर है तो उनका रोल है कि वो दवा और अपना ये कर लें, जांच करा लें, उसके हिसाब से दवाएं दे दें, वो उनका काम है। उसमें रिहेबिलिटेशन में क्या चलेगा उसकी ना उन्होंने पढ़ाई की है, ना ही वो उसमें स्पेशलिस्ट हैं। अगर वो स्पेशलिस्ट होते तो खुद से करते, अपने यहाँ ये करके करते, उनको भेजना नहीं पड़ता कि आप ले जाके ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जाएं या न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में जाएं, तो उनका रोल वहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन आदत है कि रिकमेंड करने का, अब लोगों को बहुत कुछ होता है, तो अब कुछ लोग ऐसे ही नहीं होता, अपने यहाँ राय देने वाले लोग भी तो बहुत होते हैं, किसी भी चीज़ पर मल्टीपल ओपिनियन देने वाले लोग होते हैं। तो इन बातों के फेर में ना पड़ के समझदारी इस बात में है कि आप समझें कि बच्चे को अगर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो स्टार्टिंग में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ही चलेगी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक हिस्सा है, उसमें और भी अलग अलग टर्म्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ग्रॉस मोटर फंक्शन पे भी काम करना है, फाइन मोटर फंक्शन पे भी काम करना है, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन पे, कॉग्निटिव बिहेवियर पे, उसके साइकोलॉजी पे, रियल ट्रेनिंग पे, इन सारी चीज़ों पे काम करना है। लेकिन स्टार्टिंग में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी आपके बच्चे में जो ये है उसको सिटिंग प्रैक्टिस कराना, और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में भी हज़ारों अप्रोचेज मिलेंगे आपको। तो बच्चे के हिसाब से प्रॉपर प्लान किया जाएगा कि उसमें क्या चलेगा, कैसे चलेगा, कब क्या कैसे करना है, तब जाके बच्चा थेरेपी दे सकते हैं। यूट्यूब या वीडियो देख के आप क्या थेरेपी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वीडियो देख के गलत ही थेरेपी होगी। ओवरऑल वीडियो में कोई भी बातें बताई जाती है तो एक ओवरऑल वीडियो बनाया जाता है, एक कि मतलब कि इस तरह के सिम्टम्स है तो ये चीज़ें कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे पे एप्लीकेबल हो, एप्लीकेबल नहीं भी हो, फिर भी आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सही सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप कहीं सही न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर पे लेके जाएं और वहाँ पे जाके असेसमेंट करा के बच्चे की प्रॉपर थेरेपी करें, और घर में आपका क्या क्या रोल है उसके बारे में भी डिटेल में समझ के घर पे भी काम करें तो बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा। और अगर आप माइल्ड, सही में माइल्ड ऑटिज्म है तो वो क्योर हो जाएगा, मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा, लाइफ इंडिपेंडेंट होगी उसकी। सर एक यूज़र सागर पासवान का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि सर मैं परेशान हूँ अपने बेटे को लेकर, उसमें लक्षण कुछ दिख रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। वो कभी उदास हो जाता है, कभी एक्टिव होकर खुश होता है, आई कांटेक्ट भी करता है, फिर नहीं करता, कुछ बोल पाता है, कभी कुछ नहीं बोल पाता है, रोने लगता है। तो हम कहाँ से हमें उसके साथ शुरू करना चाहिए? सबसे पहली बात ये कि जो लोग भी सवाल पूछते हैं
तो आप लोग जेन्युइन सवाल पूछें। जेन्युइन सवाल मतलब कि उसमें इंफॉर्मेशन तो करेक्ट डालें। जैसे कि बच्चे की एज क्या है, एज जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद से सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके अलावा आप और कुछ नहीं भी डाल रहे हैं तो इतना तो डाल दें। एज से समझ में आएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा इन्होंने बताया, जो जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई उसके अकॉर्डिंग ये है कि उसको मूड स्विंग की प्रॉब्लम है। कभी खुश रह रहा है, कभी उदास हो रहा है, कभी बोलने की इच्छा है तो बोल रहा है, नहीं बोलने की इच्छा नहीं बोल रहा है, कभी रेस्टलेस हो जा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो आपके बच्चे को हो सकता है कि ऑटिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर 3-4 साल की एज तक भी बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं किया, सारी बातें नहीं बोल पा रहा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, सारी चीज़ें समझा नहीं पा रहा, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम तो उसको है। तो अब कहाँ से शुरू करें, ये सवाल सबसे जेन्युइन सवाल पूछा आपने। लोग ऐसा पूछते ही नहीं है। कुछ लोग लिख देते हैं कि बच्चे की उम्र 13 साल है, कैसे ठीक होगा। तो 13 साल है, वो क्या है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो ये आधा बात हुआ। तो आपने पूछा कि कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर बच्चे की एज 2.5-3 साल के आसपास है तो आप तुरंत कहीं पे उसको लेके जाएं और कहीं भी न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी या फिर जो ऑटिज्म रिहैब सेंटर जहाँ हैं वहाँ बच्चे को लेके जाइए। बच्चे का एक असेसमेंट करवाइए, उसके अकॉर्डिंग थेरेपी प्लान जो बनाया जाए उस पर अमल करना होता है। और मल्टीपल थेरेपी सेशंस नहीं लेना होता है। कोई कहे कि स्पीच थेरेपी भी करा लो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करा लो, स्पेशल एजुकेशन भी करा लो, बिहेवियर थेरेपी भी करा लो, नहीं। सिंगल थेरेपी सेशन। बच्चे में ये सारे सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर के सिम्टम्स हैं, ऑटिज्म का स्टार्टिंग का लक्षण है, तो बच्चे में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, बार बार जोर देते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, तो वो आपको कराना है। उससे ही आपका बच्चा रिकवर करना शुरू करेगा। और सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है तो 3-4 महीने में आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। बाकी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जेन्युइन सारा अपना जो ये होता है इन्फॉर्मेशन सारा दें कि उसके हिसाब से बताया जा सके क्या कैसे कर सकते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर किसी छोटे शहर में रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, तो आसपास में कहाँ जाएं समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। संडे को आपका ये हो जाएगा, जो भी होगा मैनेजमेंट का नंबर दिया रहता है, उनसे बात कर लेंगे और एक ऑनलाइन सेशन मेरे साथ बुक हो जाएगा। आपके बच्चे का कंसल्टेशन होगा, उसके बाद बता दिया जाएगा किस किस तरह की प्रॉब्लम है, आपका क्या रोल है, ये सारी बातें आपको समझा दी जाएंगी और आप घर पे रह के ही मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। सर, एक यूज़र का सवाल है कि मेरा बच्चा 5 साल का है, एक जगह बैठता नहीं है और आंसर नहीं करता, बुलाने पर नहीं आता है, तो क्या करें प्लीज़ बताएं। 5 साल का है और आंसर नहीं करता, वो बोलता है कि नहीं बोलता है ये भी बताना था, वो समझता है कि नहीं समझता ये भी बताना था। अब हम इसको समझ सकते हैं कि डेवलपमेंटल डिले, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले समझ सकते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन के आधार पे जवाब दिया जा रहा है। इसी तरह के सवाल करते हैं लोग तो उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो फिर लोगों को लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। सही सवाल ही नहीं है तो फिर उसके बाद सही जवाब कहाँ से आएगा। जब आप लोग लिखते हैं तो ये भी लिखें कि बोलता नहीं है, समझता नहीं है, नाम बुलाने पे आता नहीं है, भाग दौड़ करते रहे, तो तब तो समझ में आएगा किस तरह की प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, इनका नाम बुलाने पे नहीं आता, ये बोलता भी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा नाम बुलाने पे नहीं आता, नाम बुलाने पे। तो वो एक तो हियरिंग टेस्ट करा लीजिए आप कि कान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसको। अब जब वो ओके है तो इसके बाद ये है कि उसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, वो नहीं प्रोसेस कर पा रहा, बात को सुन रहा है, कान से अगर सुन रहा है तो ठीक है, तो हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, सुनी हुई बात प्रोसेस नहीं कर पा रही। जैसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर में मैंने पूरा डिटेल में समझाया था, तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, उसके लिए कुछ ऑडिटरी स्टिमुलेशन वगैरह किया जाएगा, उसके लिए कुछ थेरेपी होती है, तो स्पेसिफिक थेरेपी उसके लिए चलेगी। कहीं न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर पे आप लेके जाइए जहाँ की टोटल रिहैब के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो सारे अवेलेबल होंगे, उनसे मिलिए, दिखाइए, सारी प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद जो सोल्यूशन बताएं उस पर अमल कीजिए। ये नहीं कि अपने से ठीक हो जाएगा, इसके भरोसे नहीं रहना। नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाएँ तो हमारे ये से जुड़ सकती हैं आप ऑनलाइन सेशन में, जहाँ से भी आप हैं, और आप हमारे साथ जुड़ के अपने बच्चे का असेसमेंट करा सकती हैं। और फर्दर प्लान जो होगा पेरेंट्स को समझा दिया जाता है कि घर पे उनका क्या क्या रोल है। बच्चों को ठीक करने में इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का ही होता है, तो इस बात को अच्छे से समझे और सिंसियरली इन चीज़ों को डील करना। ये नहीं कि बस ऐसे ही कहीं सवाल दे दिया, सवाल पूछ लिया, छोड़ दिया, जवाब मिला कि नहीं मिला, उसके बाद फिर किसी और वीडियो में ये कर दिया, तो ऐसे नहीं करना होता है।
बच्चे को अगर एक्चुअली प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको कहीं लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसको लेके थोड़ा सिंसियर और सीरियस दोनों होना चाहिए, तब जाके बच्चे को ठीक किया जा सकता है। सर एक और यूज़र का सवाल आपके लिए, इसने ये पूछ रही है कि सर मेरा बेटा 6 महीने का था जब उसको मिर्गी के दौरे आते थे, 2 महीने आए और उसका इलाज करवा के ठीक हो गया था, अब वो 2.5 साल का हो गया है, डॉक्टर बोले हैं उसको थेरेपी कराने के लिए। सर हम लोग गांव में रहते हैं, मेरा बेटा एक जगह बैठता नहीं है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, सबको थप्पड़ से मारता है, क्या करूं सर? सबसे पहली बात कि जिन बच्चों में सीजर्स या मिर्गी का दौरा जो ये कह रही सीजर्स के सिम्टम्स हैं तो और फ्रीक्वेंट सीजर आया तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे में डेवलपमेंटल डिले हो ही जाती है। मैक्सिमम केसेस में फ्रीक्वेंट सीजर्स में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होता है। कुछ कुछ केसेस में अगर कम टाइम आया है तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिले होगा। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिले होगा, शरीर ठीक ठाक बढ़ रही है लेकिन न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा। तो उसमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, वो जो दवाएं देते हैं वो दिया जाता है। उसके बाद सिम्टम्स कम भी हो जाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन इन दवाओं के ये जो सिलसिला जितना दिन चलते रहता है, इस बीच में हम लोग ये इग्नोर कर जाते हैं कि बच्चा डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारी चीज़ें समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। और जब ये दवाएं बंद होती हैं लगता है कुछ ठीक हुआ तो समझ में आता है कि ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा। तो यही चीज़ इनके साथ भी मतलब रेग्रेशन आता है। बेसिकली ये कहें कि उनके बिहेवियर में रेग्रेशन आएगा, जो डेवलपमेंट न्यूरो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें रेग्रेशन आएगा। तो मैक्सिमम केसेस में रेग्रेसिव ऑटिज्म भी डेवलप करता है, इसके अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। एज क्या है, कितने दिन रहा है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। इन्होंने ये भी कहा कि ये गांव में रहती है, मतलब आसपास में कोई सुविधा उस तरह की नहीं है कि जहां ये थेरेपी के लिए ले जा सके, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी करा सके। तो अगर आपके पास फ़ोन है, वीडियो तभी आप देख रही हैं, यूट्यूब आपके फ़ोन में चलता है, वीडियो में नंबर भी हमारा दिया रहता है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकती हैं, ऑनलाइन में आप जुड़ सकती हैं, नेट भी अवेलेबल है, हर गांव देहात एरिया में भी तो नेट आ चुका है। तो सबके फ़ोन में 1.5 GB डेटा ऐसे भी रहता है। तो उसके थ्रू आप कहीं भी हमारे साथ या फिर जो भी ऑनलाइन सेशन लोग प्रोवाइड करते हैं, जो भी न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो ऑनलाइन सेशन आपको दे रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ जाइए और सही बच्चे का प्रॉपर एक असेसमेंट करवा लीजिए। उसके बाद से जो उसमें थेरेपी प्रोटोकॉल्स चलेंगे वो आप समझ लीजिए और घर पे उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। गांव में है तो सोशल इंटरेक्शन बढ़ाइए, बच्चों के बीच में खेलने जाने दीजिए, इधर उधर भाग दौड़ खेल करेगा बच्चा, नेचर के करीब रहेगा, मिट्टी में खेलेगा, लोगों के बीच में रहेगा तो वो जल्दी डेवलप कर जाएगा इन बच्चों के कंपैरिजन में जो कि शहर में एक ही घर में बंद रह रहा है। तो आपके लिए तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप गांव में हैं तो सोशल इंटरेक्शन के लिए सोचना नहीं है कि पार्क में लेके जाएंगे और बच्चे भाग जाते हैं, नहीं खेलने देते हैं। आप तो वहाँ वो भी कर सकती हैं। और इसके अलावा आपके लिए थेरेपी के लिए ये है तो उसके लिए ऑनलाइन की सुविधा है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकती हैं। ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है इस कंडीशन में खासकर। और मिर्गी का कंडीशन अगर रहता है तो डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसमें क्या नहीं देना सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है। नहीं तो हम लोग सप्लीमेंट के तौर पे मार्केट की चीज़ें कुछ भी उठा के देते हैं और उनकी वजह से बच्चों की प्रॉब्लम और बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें और कभी भी जानते हुए आंख बंद करके और चीज़ों को नहीं होने दे, गड़बड़ नहीं होने दे। जब समझ में आ जाए कि कुछ गड़बड़ चल रहा है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सही से बच्चे का असेसमेंट कराना और उसके लिए थेरेपी कराना। और डाइट, इसमें आइडियल डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा।